तो आज हम क्लास 12th का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लेकर के आए हैं। और अगर आपने इस चैप्टर को पहले कहीं भी पढ़ा है, लेकिन किसी कारणवश आपको समझ में नहीं आया है या फिर 2 बार 3 बार आप इसको ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन कहीं भी किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर किसी भी टीचर से पढ़ा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया है, तो इस चैप्टर को आज आप पढ़ के देखिए और लास्ट तक पढ़िएगा और देखिए कि कैसे आपको समझ में आएगा। ठीक? और अगर आपने पढ़ लिया है इसको, तो एक बार फिर से पढ़ के देखिए और कंपैरिज़न करके देखिए कि आज आपको कैसा समझ में आया है। और जैसा भी समझ में आपको आएगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर हमको ऐसा समझ में आया। और एक बात मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आपने इस चैप्टर को, इस वीडियो को अंत तक देखा, तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहूँगा आपको कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। केवल इस वीडियो को देख लेने से, इस चैप्टर को पढ़ लेने से मेरे साथ में आपका एक-एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसी विश्वास के साथ चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिएगा, ये चैप्टर जो है इसको जब हम पढ़ाएँगे तो हम बातें भी करेंगे, लेकिन एक भी बात फालतू नहीं करेंगे, सब पॉइंट इसी पे आएगा। बहुत सारे टीचर बातें करते हैं लेकिन सारा इधर-उधर का बात करते हैं। हम सारा पॉइंट यहीं पे लाएँगे, हम आपको यहीं का चीज़ समझाने के लिए बातें करेंगे। तो उसको आप ये नहीं समझिएगा कि सर टाइम पास कर रहे हैं। हमारा जो टाइम पास भी होगा वो इसी चीज़ के लिए होगा, ठीक है? देखिए, तो चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब होता है सच्चा जो प्यार होता है, सबसे सच्चा प्यार आई डू नॉट गो कभी नहीं मरता है। इसका ये मतलब है। जबकि इसी लाइन का मतलब पोएम में जब हम जाएँगे तब बदल जाएगा। ठीक है? रीडिंग है इसका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और इसके राइटर है जॉन डॉन साहब। ठीक है? Before starting the chapter, first of all, we will know that about John Donne. सबसे पहले हम जॉन डॉन के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो इनका इंट्रो इस प्रकार से है। जॉन डॉन 1572, जॉन डॉन का जन्म 1572 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1631 में हो गई थी। कॉमा द पियोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल। द पियोनियर, ये जॉन डॉन साहब क्या थे? तो पियोनियर थे। पियोनियर का मतलब क्या होता है? तो अग्रदूत होता है। जॉन डॉन साहब अग्रदूत थे किसके? ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल, एक नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, एक नए प्रकार के लिरिकल और सैटिरिकल को मिला करके जो कविता बनता है जिसको मेटाफिजिकल कहते हैं, उसी मेटाफिजिकल के पियोनियर थे। कौन? तो जॉन डॉन साहब। मतलब जॉन डॉन साहब मेटाफिजिकल पोएट्री के पियोनियर थे, अग्रदूत थे। सबसे पहले करने वाले काम को अग्रदूत कहते हैं। मतलब मेटाफिजिकल पोएट्री सबसे पहले कौन लिखे थे? तो जॉन डॉन साहब एंड दैट्स व्हाई मेटाफिजिकल पोएट्री का अग्रदूत पियोनियर किसको कहा है जी? जॉन डॉन। वाज बोर्न इन लंदन, इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इनटू अ प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली, कैसा परिवार में? तो इनटू अ प्रोस्पेरस, एक समृद्ध परिवार में, जो कि रोमन कैथोलिक फैमिली था। एक समृद्ध रोमन कैथोलिक परिवार में इनका जन्म हुआ था। अब ट्रेडर्स एट अ टाइम, और उस समय ये ट्रेड चल रहा था, परंपरा चल रहा था, ट्रेंड चल रहा था। व्हेन इंग्लैंड वाज एंटी व्हेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, कि उस टाइम पूरा इंग्लैंड क्या था? बहुत ही क्रूरता से एंटी कैथोलिक था। पूरा का पूरा इंग्लैंड एंटी कैथोलिक था, मतलब कैथोलिक जाति का एंटी था, विरोधी था। और ये कैथोलिक जाति से ही थे। नहीं कहते हैं बीजेपी एंटी है मतलब बीजेपी का विरोधी है, आरजेडी एंटी है मतलब आरजेडी का विरोधी है, जदयू एंटी है मतलब जदयू का एंटी है, विरोधी है। तो यहाँ पे ये रोमन कैथोलिक से थे और पूरा का पूरा इंग्लैंड क्या था? एंटी कैथोलिक, मतलब पूरा का पूरा इंग्लैंड का नागरिक कैथोलिक जाति का विरोधी था, उसे पसंद नहीं करता था। ठीक है? डन वाज फोर्स्ड टू लीव, और जॉन डॉन साहब को फोर्सली लीव करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। क्या चीज? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री, बिना किसी डिग्री के। बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, क्यों? उनके धर्म के कारण, क्योंकि ये कैथोलिक जाति से थे, निचली जाति से, धर्म से थे।
ही स्टडीड लॉ। उसके बाद क्या किया इन्होंने? जब इनको धर्म से निकाला गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाला गया धर्म के कारण, किसी कारण से नहीं, सिर्फ केवल धर्म के कारण। तो इन्होंने कुछ नहीं किया, किसी से झगड़ा नहीं किया, किसी से पंगा नहीं लिया, किसी से मारपीट नहीं किया। ये अपने आप को और मजबूत बनाने चले गए। क्या किए? ही स्टडीड लॉ। उन्होंने लॉ का पढ़ाई पढ़ा एंड रीड थियोलॉजी, और फिर थियोलॉजी का भी पढ़ाई पढ़ा। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपेडिशन। उन्होंने 2 नौसेना का लड़ाई भी लड़ा एंड बिकम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल, और जल्द ही क्या बन गए? सेक्रेटरी बन गए पावरफुल नोबेल का। एक बहुत ही बड़े नोबेल का सेक्रेटरी बन गए, सचिव बन गए। ठीक है? जॉब ही लॉस्ट। उस जॉब को भी इन्होंने गवा दिया व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। जब इनको ब्रीफ टाइम मतलब हल्के समय के लिए जेल भेजा गया। फॉर सेक्रेटली, काहे के लिए? तो सेक्रेटली मतलब चुपके से, मैरिंग, शादी कर लिए हिज पैट्रोन्स ने उनके भतीजी से। किनके भतीजी से? तो जिनके यहाँ काम करने गए थे उनकी भतीजी से ये चुपके से शादी कर लिए, लव मैरिज कर लिए। इन 1615 1615 में एट द एज ऑफ 42, जब ये 42 वर्ष के हुए, डन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, तो इन्होंने ऑर्डिनेशन को एक्सेप्ट किया इन एंग्लिकन चर्च में एंड सुन बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, और जल्द ही बन गए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर ऑफ हिज टाइम, अपने टाइम के सबसे बड़े प्रीचर बन गए। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रार्चन ट्रेडिशन। लव में ये ऐसा लिखे कविता को कि डन ने पुराना जितना भी पेट्रार्चन ट्रेडिशन था सबको तोड़ दिया और नया तरीके से कविता को लिखना स्टार्ट कर दिया। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कवि। इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल ट्यून, और एक नया प्रकार का जो कविता है उसको इंट्रोड्यूस किया जिसको इंटेलेक्चुअल एंड कॉलिकल टोन कहा गया। हिज लव पोएम्स, इनका जो कविता होता है लव पोएम, यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस। उसमें वो क्या किए जी? तो लेटेस्ट डिस्कवरी किए, साइंस को जोड़े एंड ज्योग्राफी टू हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद verbal एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। और इस प्रकार से अंत में कहा जा रहा है कि डन इज वेल नोन, ये विशेष रूप से जाने जाते हैं फॉर हिज सॉन्ग एंड सोनेट। काहे के लिए जाने जाते हैं? तो अपने सॉन्ग एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं, सटायर्स के लिए जाने जाते हैं, एंड एलिगी के लिए जाने जाते हैं, एंड सरमन्स के लिए जाने जाते हैं। जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, ये कविता में जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स होता है, हार्ट्स मीटर होता है, हार्ट्स मीटर होता है। फीलिंग्स मतलब कहने का मतलब कविता पढ़िएगा तो फील आएगा, आपको लगेगा कि मेरा ही कोई बात हो रहा है। हार्ट्स मीटर होता है मतलब ये हुआ कि तुगलक होता है इनकी कविता में, मीटर मतलब लय होता है। स्ट्रेन एंड फिजिकल इमेज होता है, इनकी कविता में आपको एक रूपांतरित इमेज देखने को मिलेगा, कल्पना करने को आपको मिलेगा। कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन, और इस प्रकार से अपने सभी कविताओं को कैरेक्टराइज करते हैं ये, बनाते हैं ये। तो इस प्रकार से ये हमारा राइटर का जो इंट्रो है ये कंप्लीट होता है। अब हम कविता की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन समय अधिक हो चुका है, इसलिए आज के इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं और आगे आपको पार्ट 2 में जो है कि कविता को बात हम करेंगे। तो पार्ट 1 में हमने सुचित्रा बाई नोटबुक का जो राइटर है जॉन डॉन, उनके बारे में बात किया है। अब पार्ट 2 में हम कविता का बात करेंगे। हो सकता है तो कविता पार्ट 1 पार्ट 2 में भी आएगा, मतलब 3 पार्ट में इस पूरे चैप्टर को खत्म करेंगे या फिर 2 पार्ट में भी खत्म कर सकते हैं। तो कैसा लगा? आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।